Students, today I am going to start 12th class physics first chapter electric charges and field का छोटा सा आर्टिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना स्टूडेंट आसान दिख रहा है ये उतना आसान है नहीं, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ओके, अगर ऐसा लगता है कि आपको आसान है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और जितने टाइम्स चाहें आप बुक को रीड करिए, फिर आप किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं उसके बाद इस वीडियो को ऑन करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, फर्स्टली आई एम क्लियर यू concept of electric field given by first Michael Faraday. Okay, the concept of electric field was first made by Michael Faraday. Okay student, दिस इज फर्स्ट टाइम माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से लोगों को अवगत कराया। नाउ हियर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, वी नो दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स at first condition, there are two conditions here. One is static, another is dynamic. We take first static condition. At static condition, we take two charges q1 and q2. Both are separated by small distance r. ये हमने सपोज कर लिया कि r डिस्टेंस पे दोनों हैं। ओके, लेट two charges q1 and q2 are placed at a distance small r. ये आपने लेट कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, एंड आल्सो वी नो दैट static charges produces electric field, electric force. Okay, field, and that cause reaches from charge q1 to q2. We know that here. We know that in static charges produces electric force or electric field, and this whenever it is at rest, it is the condition of at rest. Whenever these charges at rest, then effect and cause here produces electric field or force, that is effect and cause both reaches or arise on q2 instantaneously, which is produced by चार्ज q1. ओके स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। व्हेनेवर चार्जेस आर एट रेस्ट, ओके, तो किसी एक चार्ज का जो इफेक्ट और काज होगा वो इंस्टेंटेनियसली इस चार्ज पर पहुंचेगा। ओके, इफ वी टेक कंडीशन ऑफ डायनेमिक कंडीशन, एट डायनेमिक condition, what will be if we take these two charges here q1 and it is
q2 and this charge is in motion. Okay student, this is in motion. Motion means it is accelerated, you can say accelerated. Okay, in that case effect and cause produced by charge q1 does not arise on charge q2 instantaneously. ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जब चार्जेस रेस्ट पे थे तब कहानी क्या है, तब यहाँ का जो इफेक्ट है, जो काज है, वो इंस्टेंटेनियसली यहाँ पर पहुँचता है और उसको हम कूलॉम्स लॉ से हैंडल कर लेते हैं. ओके, जब इन दोनों में से कोई एक चार्ज मोशन में आ गया तब देखा क्या कि जो इसका इफेक्ट था वो इंस्टेंटेनियसली यहाँ नहीं पहुँचा, मतलब कुछ टाइम लग गया. That is, there will be time delay. ये इंपॉर्टेंट बात है. There will be time delay and time delay between effect and cause. ओके स्टूडेंट, इफेक्ट एंड काज. जो इफेक्ट यहां से हुआ और जो काज प्रोड्यूस हुआ, इफेक्ट की वजह से जो काज बना वो यहां पर पहुंचने में उसको टाइम लगा. तो हम सिंपली ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, आसानी से नहीं समझ में आता. लेकिन जब हम इस टाइम डिले को, क्यों इफेक्ट और काज इंस्टेंटेनियसली यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच रहा जब चार्ज मोशन में है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ वी टेक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. For calculating, for understanding or counting the time delay between effect and cause, we use concept of electric field. Electric field. Okay student, whenever we see the perspective of electric field, तो हमें कुछ और समझ में आएगा. Again, let here q1 charge and it is q2 charge, same situation, and this charge is in motion. Motion means it is accelerated. Okay, if it is accelerated, हम देख किससे रहे हैं, हमारा जो पर्सपेक्टिव है देखने का वो इलेक्ट्रिक फील्ड से है. तो हमने क्या देखा, whenever charge is in motion, अगर आपके पास चार्ज कैसा है, चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन पे है तो चार्ज कैसा हो गया, चार्ज होगा एक्सीलरेटेड. चार्ज एक्सीलरेटेड, और एक्सीलरेटेड जो चार्ज होता है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस ईएम वेव्स, EMW. और जो EMW वेव्स होती हैं, इट ट्रेवल्स with
स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या देख रहे हो यहां से स्टूडेंट कि जो टाइम डिले था अब वो नहीं लग रहा, यहां से जो भी इफेक्ट और काज हुआ वो इंस्टेंटेनियसली यहां पर पहुंचने लगा। हमारा यही उद्देश्य था, हम यही काउंट करने वाले थे कि जो टाइम लग रहा था इन मोशन, अगर हम फील्ड के कंसेप्ट को यूज ना करें तो हम उस टाइम डिले को काउंट नहीं कर पा रहे थे, उसको हटा नहीं पा रहे थे। हम चाहते थे कि हमारा जो इफेक्ट हो, इन दैट केस, in this situation, our case here, in that case our situation, effect and cause arise on charge Q2 which is produced by Q1. Okay, arises or reaches on Q2 which is produced by Q1 and no time delay, and no time delay. ओके स्टूडेंट, जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नेचुरल है। मैं लिख देता हूं, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेचुरल एंड वेरी यूजफुल। ये कंसेप्ट को समझने के लिए, यहां जो टाइम डिले था उसको हटाने के लिए हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया और आसानी से समझ गए कि चार्जेस जब मोशन में होंगे तो वो एक्सीलरेटेड होगा, और एक्सीलरेटेड क्या करता है चार्ज, वो प्रोड्यूस करता है ईएम वेव्स। ईएम वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो ट्रेवल करती हैं विथ द स्पीड ऑफ लाइट। जब ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगी तो जो भी इफेक्ट यहाँ का होगा वो यहाँ पर इंस्टेंटेनियसली रीच करेगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझना है, इसका ट्रूली सिग्निफिकेंस समझना है कि ट्रूली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको ये टॉपिक डायनेमिक कंडीशन पे समझना होगा, क्योंकि डायनेमिक कंडीशन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है, जैसे आपने देखा है। ओके स्टूडेंट।